क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ काइट ए बी सी डी whose two side measurement is 4 centimeter and 6 centimeter respectively. The diagonal measure 9 centimeter. इट्स मीन कि हमारे पास जो डायगनल है वो 9 सेंटीमीटर, यानी काइट की क्या होती है, टू साइड्स की लेंथ सेम होती है एंड देन टू साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है. टू साइड जो सेम होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी एंड नेक्स्ट टू साइड जो सेम होगी उसकी लेंथ हमारे पास होगी 6 सेंटीमीटर. डायगनल से मुराद कहता है कि बीच में जो हमारे पास जो लाइंस होती हैं उसको हम कहते हैं डायगनल. वो हमारे पास है 9 सेंटीमीटर. हम लोगों ने काइट ड्रॉ करनी इस तरीके से, यानी ये हमारे पास है काइट, यानी ये जो छोटी तो साइड है ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर ये हो गई 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर डायगनल से मुराद होगी बीच की ये लाइन, ये हमारे पास आ चुकी है. क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है कि हमारे पास जो डायगनल होगा वो होगा 9 सेंटीमीटर का. तो हम सबसे पहले 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. आपकी मर्ज़ी, अगर आप इस तरीके से भी ड्रॉ करें तब भी और इस तरीके से ड्रॉ करें तब भी, लेकिन काइट हमारे पास इस तरीके से, तो चले हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं. 9 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक हो चुका है. नेक्स्ट अभी हमारे पास जो डायगोनल ड्रॉ हो चुका है उसको हम दे देंगे, चले नेम आखिर में दे देते हैं, या ए एंड सी ही नेम दे देते हैं. यानी यहाँ से जो अर्क लगेगा वो 4 सेंटीमीटर एंड यहाँ से जो अर्क, जो हम लोग यहाँ से अर्क लगेंगे, यहाँ से अर्क लगाएंगे सी पॉइंट पर, वो होगा 6 सेंटीमीटर. पहले हम 4 सेंटीमीटर के अर्क ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है चलिए चलिए अर्क लगा लेते हैं. अभी यहाँ से हमारे जो अर्क लगाएंगे वो होगा 6 सेंटीमीटर का. तो चलिए आप 6 सेंटीमीटर के अर्क लगाएंगे. अब हम इनको ज्वाइन कर दे देंगे. डायगोनल हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 9 सेंटीमीटर. ये हो चुका है 4 सेंटीमीटर, तो ये अर्क भी हमारे पास था 4 सेंटीमीटर. ये हमारे पास था 6 सेंटीमीटर एंड ये हमारे पास था 6 सेंटीमीटर. ठीक हो चुका है. अब यहाँ पर ये ए बी, इसको हम बी एंड इसको हम डी दे देंगे. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, 9 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रा किया था. डायगोनल से मुराद होता है बीच की जो लाइन थी काइट की, ये ड्रा कर ली. फिर हम लोगों ने ए एंड सी उसको नाम दे दिया. ए पर हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर्स के अर्क लगाए एंड हम लोगों ने बी पर हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर के अर्क लगाए, ताकि वो जो प्रीवियस अर्क थे उनको वो कट कर सके. वो कटिंग हो चुकी थी, फिर हमने उनको ज्वाइन करके नाम दे दिया. तो तब जाकर हमारा जो काइट है वो ड्रा हो चुके. अभी हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. जिस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले लाइन ड्रा की थी, फिर हम लोगों ने ए को सेंटर लेकर हम लोगों ने अर्क लगा दिए थे 4 सेंटीमीटर. ये हम कट कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने बिलो नहीं किया. 4 सेंटीमीटर के अर्क लगा दिए थे ऑन बोथ साइड्स. इस तरीके से हम लोगों ने सी को लेकर हम लोगों ने अर्क लगा दिए थे, अर्क ऑन बोथ साइड्स राइट कर देंगे. टू कट द प्रीवियस अर्क, फिर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया और इस तरीके से हमारा जो है काइट वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी व्हेन द डायगोनल इज गिवन इज़ 4 सेंटीमीटर. यानी हमारे पास जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर का है. हम लोगों ने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी. यानी हमारे पास जो आउटर लेंथ है वो हमारे पास मेंशन नहीं है. हमारे पास जो मेंशन है लेंथ वो क्या है, डायगोनल की. चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं. चलिए यहाँ पर देखें हमारे पास एक स्क्वायर के डायगोनल्स गिवन है. इट्स मीन कि हमारे पास जो है वो स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से है. डायगोनल क्या होते हैं, ये लाइन जो मैं अंदर इसके ड्रॉ कर ली हूँ, ये इसको कहते हैं डायगोनल. ये दे दें ए बी सी एंड डी. ये हो चुका है. अभी यहाँ पर देखिए इट्स मीन कि हमारे पास ए बी
इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज़ इक्वल टू डी ए। ये हो चुका है, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती हैं, फोर साइड्स की जो मेजरमेंट होती है वो सेम होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो मिड पॉइंट है ये क्या है हमारे पास, हम इसको कह देंगे मिड पॉइंट हमारे पास है ओ। ये हमारा मिड पॉइंट हो चुका है ओ। इट्स मीन कि जितनी हमारे पास ओ ए है उतना ही हमारे पास ओ बी है, उतना ही ओ सी है और उतना ही हमारे पास क्या है ओ डी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी समझाने का मकसद ये था कि हमारे पास क्या गिवन है, ओनली डायगनल गिवन है। मेजरमेंट किसकी गिवन है, डायगनल की गिवन है। सो चलिए यहाँ पर देखिए डायगनल हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें ओ इसका मिड पॉइंट है, यानी दो पॉइंट्स को मिलाएं तो 4 होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड, क्योंकि हम लोग इसके 2 पार्ट्स किए ना डायगनल को। ये देखें ये डायगनल है, इसका ये मिड पॉइंट है। यहाँ से देखें 2 डायगनल जब पास हुए तो ये इसका मिड पॉइंट आ चुका है ओ। डायगनल हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, इसको जो हम लोगों ने मिड पॉइंट किया है, इट्स मीन कि 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, डायगनल है, जो कि किसके इक्वल है, ओ ए सी के इक्वल है। ए सी के इक्वल जितना ए सी 4 सेंटीमीटर है, इट्स मीन कि हमारे पास डी एंड बी वो भी क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये डायगनल्स की बात हो रही है। अभी यहाँ पर देखिए हमें तो नहीं पता कि हमारे पास जो साइड्स की जो लेंथ है ये हमें नहीं पता कि ये कितनी है। तो हमने इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें इसका मिड पॉइंट आ चुका है। इट्स मीन कि हम 4 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 4 सेंटीमीटर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ चुके हैं, साइड्स की लेंथ, यानी ये लेंथ भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ये भी 2, ये भी 2 एंड ये भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। यानी डायगनल की जो लेंथ होती है स्क्वायर में, अगर डायगनल की लेंथ हमारे पास जितनी भी होगी उसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तब जाकर हमारे पास ये जो साइड्स की जो लेंथ होती है वो हमारे पास आ जाती है। तो अब हम सबसे पहले डायगनल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए हम डायगनल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो चुका है 4 सेंटीमीटर। इसको हम नेम दे देंगे ए एंड सी। ए सी 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या करना है, ए सी पर एक अर्क लगाना ताकि हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लें। जब मिड पॉइंट आ जाएगा तब जाकर हमारा जो स्क्वायर है वो कंस्ट्रक्ट होना आसान हो जाएगा। तो मिड पॉइंट हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से फाइंड करेंगे, यानी इसके आधे से ज़्यादा हमने इसको ओपन कर लेना है। ठीक हो चुका है। अब हम इसका अर्क लगाएंगे, अर्क यूँ एंड इस तरीके से। ठीक हो चुका है। अब हम इन अर्क को मीट कर देंगे ताकि मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास आसानी से आ जाए। ये देखें हमारे पास मिड पॉइंट आ चुके हैं। हम इस मिड पॉइंट को नेम दे देंगे ओ। सही हो चुका है। डायगनल की लाइन सबसे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की थी 4 सेंटीमीटर, फिर हमने उसका मिड पॉइंट फाइंड करना था ताकि हम स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने अर्क ए एंड सी पॉइंट पर हम लोगों ने अर्क लगाए थे अपनी मर्ज़ी से, यानी जो हमारे पास गिवन मेजरमेंट थी 4 सेंटीमीटर, इससे थोड़ी सी कम, चलिए 3 सेंटीमीटर ले लें आप लोग, हमने उनके यूँ अर्क लगा दिए थे। अर्क लगाकर मिड पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने अर्क लगाकर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट। अभी देखें ये मिड पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, यहाँ से देखें यहाँ तक एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा मिड पॉइंट आ चुके हैं। अब हम अर्क लगा देंगे। ठीक हो चुके, अर्क लग चुके। अब हम इसको मीट कर देंगे। हम इसको नाम दे देंगे ए, ये हो गया बी एंड इसको डी दे देंगे।
ये हमारा था डायगनल 4 सेंटीमीटर का, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो अर्क लगे थे ये हमारे पास ये आ चुकी है 2 सेंटीमीटर। ये भी हो चुका है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि ये जो लाइंस हैं सेम लेंथ्स की हैं। ठीक हो जाएगा। एक बार फिर बता देती हूँ। 4 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन ड्रा की थी जो डायगनल था, मैंने डायगनल ड्रा किया 4 सेंटीमीटर का। मिड पॉइंट फाइंड करना था क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, 4 साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। हमने सेम करने के लिए हम लोगों ने इसका मिड पॉइंट ए एंड सी पर अर्क लगाया ताकि इसका मिड पॉइंट आ जाए। ओ हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कंपास रखकर मेजरमेंट्स लिए हैं कंपास की हेल्प से कि हमारे पास कितना है। हमारे पास जितना हमारे पास आया है ओ ए उतना ही हमारे पास ओ सी है। तो हम लोगों ने सेम मेजरमेंट्स के हम लोगों ने अर्क मिड पॉइंट पर रखकर, मिड पॉइंट जो ओ था उस पर रखकर हम लोगों ने ये अर्क लगाए थे। ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट हम लोगों ने की थी, चलिए इसको दे देंगे एक्स एंड इसको दे देंगे वाई। यानी हमारा जो मिड पॉइंट ओ पर रखकर हम लोगों ने एक अर्क एक्स पर लगाया, एक अर्क वाई पर लगाया और अर्क को मीट कर दिया, उनको नेम दे दिया बी एंड डी। इस तरीके से हमारा जो है स्क्वायर वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको शो कर देती हूँ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास था ड्रा अ सर्कल, सॉरी ड्रा ए बी 4 सेंटीमीटर जो कि हमारा डायगनल था। फिर हम लोगों ने ए सी से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी ए बी से हम लोगों ने एक बाइसेक्ट किया एक परपेंडिकुलर और उसको पॉइंट दे दिया ओ। फिर हम लोगों ने अर्क लगाया था इक्वल लेंथ, यानी जितना हमारे पास ओ ए था उतना ही ओ सी था। हमने ओ ए एंड ओ सी सेम लेंथ के थे तो हम लोगों ने उतने का एक अर्क ले लिया। फिर हम लोगों ने उसको अर्क लगाने के बाद हम लोगों ने उसको ज्वाइन कर दिया ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ एंड डी को ए के साथ। इस तरीके से हमारा जो स्क्वायर था वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप, शो ऑल द स्टेज ऑफ रोटेशन। यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए शेप्स गिवन है, इसके स्टेज ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को हम लोगों ने शो करना है एंड शो करने के बाद हम लोगों ने उनके ऑर्डर्स को राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली शेप हमारे पास क्या थी, ट्राइंगल से। तो चलिए हम ट्राइंगल को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये क्या है, हमारे पास है 0। हम इस तरीके से इस शेप को मूव करेंगे। तो यहाँ से देखें ये यूँ मूव हो रहा है एंड यहाँ 90 डिग्री तक आ चुके हैं। तब भी हमारे पास क्या है, यही ट्राइंगल ही है, यानी जो शेप है हमारे पास ट्राइंगल की आ चुकी है। यानी फर्स्ट ऑर्डर पर भी हमारे पास ट्राइंगल आए हैं। फिर हम लोग इसको मूव कर करके यहाँ तक ले आए हैं। तो ये देखें ये सेकंड ऑर्डर पर भी हमारे पास क्या है, ये हमें वही ट्राइंगल में, सेकंड ऑर्डर पर भी हमारे पास ये ट्राइंगल ही रहा है। फिर हम इसको मूव करेंगे तो ये देखें थर्ड पर भी हमारे पास क्या आ चुका है, थर्ड पर भी हमारा ट्राइंगल ही है। फिर हम इसको मूव करेंगे 360 डिग्री पर तो तब भी हमारे पास ये क्या है, ट्राइंगल। इट्स मीन कि हमारे पास जो है ट्राइंगल के जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे पास हम 4 यानी ये देखें 1 2 3 एंड 4 ऑर्डर्स हैं। 4 पर हम लोगों ने इसको मूव किया तब भी हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास यही शेप आई। तो इट्स मीन के ऑर्डर ऑफ रोटेशनल जो हमारे पास ट्राइंगल के आए हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, 4। सो हम ऑर्डर्स में क्या राइट कर देंगे, 4 को राइट कर देंगे। ठीक हो चुका है। इट्स मीन कि हम लोगों ने इसके ऑर्डर्स में राइट कर देना है 4। नेक्स्ट हमारे पास है एरो। सो चलिए अब एरो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ये देखें एरो को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये हमारे पास क्या आ चुका है, एरो की जो शेप है वो हमारे पास गिवन है कुछ इस तरीके से, ये यूँ। इट्स मीन कि हम एरो को मूव करेंगे ताकि हमारे पास एरो यही इसी शेप में हमें एरो चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मूव करेंगे। तो ये देखें एरो की जो शेप हमारे पास गिवन थी वो हमारे पास गिवन थी, एरो की शेप हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन थी। ठीक है। लेकिन ये जो शेप आई है ये इसके साथ मैच नहीं कर रही। इट्स मीन कि ये हमारा नहीं है ऑर्डर अभी तक कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ तक लेकर आएंगे तो तब भी हमारे पास जो एरो आया है वो वाला एरो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। हम इसको आगे मूव करेंगे। सो ये देखें यहाँ तक आकर भी जो हमारा एरो आया है ओरिजिनल एरो के साथ मैच नहीं कर रहा। अब हम इसको आगे और लेकर जाएंगे तो मूव करेंगे तो यहाँ पर देखें ये एरो हमारे ओरिजिनल एरो के साथ मैच कर रहा है। इट्स मीन कि इसका क्या हमारे पास जो ऑर्डर आया वो हमारे पास ऑर्डर क्या आया, 1 आया है। ठीक हो चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम। तो चलिए हम ट्रेपेजियम को स्टार्ट कर लेते हैं।
ट्रेपेजियम की ओरिजिनल शेप हमारे पास क्या है, इस तरीके से है। ये देखें, यानी हमने इसको इतना घुमाना है कि हमें कौन कौन से जगह पर जाकर हमें यही शेप वापस मिलती। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको मूव कर रहे हैं। तो देखिए 90 डिग्री पर हमारे पास जो शेप आई है ट्रेपेजियम की, वो ओरिजिनल शेप के साथ मैच नहीं कर रही, तो हम इसको फिर मूव करेंगे। 180 डिग्री पर हमने इसको मूव किया, तो ये वाली जो हमारी शेप है ये हमारी ओरिजिनल शेप के साथ मैच नहीं कर रही, तो हम इसको आगे मूव करेंगे। देखिए ओरिजिनल शेप के साथ मैच नहीं हो रही, तो हम इसको आगे मूव करेंगे। हमने इसको मूव किया 360 डिग्री पर, तब जाकर हमारी ओरिजिनल शेप के साथ मैच हुई। इट्स मीन कि हमारे पास जो ऑर्डर आए हैं रोटेशनल सिमेट्री के, वो क्या आए हैं, 1। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल। तो चलिए अब हम रेक्टेंगल को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा है रेक्टेंगल। चलिए ओरिजिनल शेप क्या है हमारे पास, इस तरीके से, यानी हमने इसको हर उस ऑर्डर पर मूव करना है ताकि हमारे पास दोबारा क्या आ जाए, यही शेप हमारे पास आ जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हमारी ये शेप ओरिजिनल शेप के साथ मैच कर रही है? नो, मैच नहीं कर रही, क्योंकि हमारी ओरिजिनल शेप में यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो शेप है यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, एंड यहाँ पर जो लेंथ शो हो रही है वो लेंथ क्या हो रही है, कम शो हो रही है। हम इसको और मूव करेंगे। सो ये देखें अब हमारी ये शेप ओरिजिनल शेप के साथ मैच करे, इट्स मीन कि जिसका एक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको आगे मूव करेंगे। तो ये वाली शेप एंड ये वाली शेप मैच नहीं करी, अब हम इसको आगे मूव करेंगे ताकि हमारा कंप्लीट जो हमारा सर्कल है उसमें हमारे पास क्या, ये देखें हमारे पास दोबारा ये शेप एंड ये शेप सेम आ चुकी है। इट्स मीन कि हमारे पास इसने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, 2 ऑर्डर्स कंप्लीट। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ऑर्डर्स में 2। तो चलें अब यहाँ पर ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स में हम यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हेक्सागोन। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने रफ से यूँ शेप बनाई है हेक्सागोन की। तो चलिए हमने इसको मूव करना है कि हमारे पास ये जो है एंगल जो हम दिए हुए हैं, मेंशन एंगल्स हैं, उस पर अगर हम इसको मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ से देखें ये है हमारे पास ओरिजिनल शेप के साथ ये मैच हो रही है। अब हम इसको मूव करेंगे। सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या आ चुका है, यानी इस शेप पर भी ये हमारे पास क्या है, हेक्सागोन ही है। इट्स मीन कि ये हमारा ठीक हो चुका है। फिर हम इसको और मूव करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए ये भी क्या है हमारे पास, हमारा हेक्सागोन शेप जो है वो हमारी मैच हो रही है। फिर हमने इसको यहाँ पर मूव करना है, तो तब भी ये हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारी हेक्सागोन शेप आ चुकी है। अब हम इसको आगे मूव करेंगे, तब जाकर भी ये हमारे पास क्या आ चुकी है, सेम हमारी जो शेप है वो हमारी हेक्सागोन शेप आ चुकी है। इट्स मीन कि हमारे पास इसके जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ चुके हैं वो आ चुके हैं 4। सो हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री जो हमारे पास हेक्सागोन के आए हैं वो आ चुके हैं 4। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है ट्रांसलेट ईच शेप यूजिंग द ट्रांसलेशन गिवन्स। हमारे पास ये ट्रांसलेशन गिवन्स है, हमने इन ट्रांसलेशन की हेल्प से अपनी शेप को मूव करना है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है, जो शेप हमारे पास गिवन है वो शेप जो हमारे पास गिवन है वो 6 से लेकर 4 तक है, 6 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखें, यानी डाउन अगर हमने उसको करना है तो 4 यूनिट, इट्स मीन हम अपर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये 1, ये 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4, यानी 2 पर हमारा आकर स्टॉप हो चुका है, यानी यहाँ तक हमारी क्या आ चुकी है, शेप डाउन आ चुकी है। अब उन्होंने कहा 3 यूनिट राइट साइड पर, तो ये जो 1 पर था इसमें हम लोगों ने 3 राइट करना है। इट्स मीन ये हो गया हमारा 1, ये 2 मूव एंड ये 3 मूव, ये राइट हो चुके हैं। तो अब हम अपनी शेप को ड्रा करेंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक हो जाएगा। आसान तरीका दूसरा ये है कि आप यहाँ से देखें, ये अपर पॉइंट हमारे पास है, हमने अपर पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करना है हमेशा। इट्स मीन ये हो गया 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 पॉइंट मूव हो गया। पॉइंट हमारा यहाँ से ख़त्म हुआ है, तो हमने वहाँ से नीचे से हमने ड्रा करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस थे, इसमें हमने यहाँ पर 2 बॉक्सेस ही ड्रा किए। उन्होंने कहा था 3 यूनिट राइट, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, एंड हमारा यहाँ से हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, मूव करना है, यानी 1 मिनट, हमने यहाँ से क्या करना है 3 यूनिट, ये वाला जो हमारा पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं,
3 यूनिट में कहा था मूव करना है, तो इट्स मीन कि ये शेप मूव होगी 1, ये 2 एंड ये 3 यहाँ से मूव हुई है। इट्स मीन कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट शेप हमारे पास है मूव ओवर 4 यूनिट डाउन एंड 6 यूनिट लेफ्ट। 4 यूनिट इसको डाउन करना है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 यूनिट डाउन हो चुका है, तो वो आ चुका है 3 पर डाउन पोजीशन हमारे पास क्या आ चुकी है, 3 पर। अब उन्होंने और भी कुछ कहा है। अब उन्होंने हमें कहा है कि हम लोगों ने इसको 6 यूनिट लेफ़्ट, राइट, लेफ़्ट साइड ये होगी, 6 यूनिट लेफ़्ट करना है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आ चुका है 7 पर। 6 यूनिट करना है, तो इट्स मीन ये हो गया 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 यूनिट। इट्स मीन यहाँ पर, यानी डाउन अपर पॉइंट हमारा यहाँ से आ चुका है, लोअर पॉइंट हमारा यहाँ पर आ चुका है, यानी 1 एंड 3। ये देखें यूँ शेप हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये देखें हमारी शेप्स ड्रा हो चुकी हैं। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।